नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपकी 27 नवंबर को एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, जिसमें आपकी 9 से 10 बजे के मध्य जो प्रथम पारी थी उसमें पूछे गए सभी जीके प्लस कंप्यूटर के सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी डिले हो गया, कारण है रियल क्वेश्चन मिलने में समय लगता है और ये सभी सवाल अपन एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट सहित देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करते हुए कंटिन्यू कीजिए। जो भी सवाल होंगे वो आपके 100% रियल और ऑथेंटिक होंगे। इसकी पीडीएफ फाइल आपको ऑल शिफ्ट का वीडियो आएगा, उसके बाद टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। स्पेशल थैंक्स जिन्होंने सवाल व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आकाश विश्वकर्मा, बहुत से क्वेश्चंस इन्होंने कॉल पर वेरीफाई किए थे। रवि नायक, अमन रॉय, हर्षवर्धन, प्रदीप सरोज, दुल्ली मीना, प्रेम नारायण राजपूत, नितिन चौधरी, आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल व्हाट्सएप या पर टेलीग्राम पर सेंड जरूर करना। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस एग्जाम सीजन अनअकैडमी लाया है आपके लिए सबसे अच्छा फ्री टेस्ट, जो कि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए है। और ये टेस्ट अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के द्वारा बनाया हुआ और एनालाइज किया हुआ है। और इसमें रीजनिंग का अंकुश लांबा के द्वारा, क्वांट का आशीष अरोरा सर के द्वारा और इंग्लिश का निशिमा बंसल के द्वारा। तो अवसर का लाभ उठाकर अभी एनरोल कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। और एसबीआई पीओ के बेस्ट फ्री टेस्ट में एनरोल करने के लिए आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना होगा। लिंक आपको एनरोलमेंट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यदि आप कूपन कोड अप्लाई करते हो टीटीजी के, तो वहां पर आपकी फ्रीली एनरोल हो जाएगा और प्लस सब्सक्रिप्शन पर भी आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसका जरूर लाभ उठाइएगा। तो देख लेते हैं आपके पूछे गए 50 में से यहाँ पर 48 जीके के सवाल मिले हैं और कंप्यूटर के 10 में से 7 एग्जैक्ट सवाल देखने वाले हैं। जिन भी कैंडिडेट का नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो पहला सवाल देखिए, अनुच्छेद 106 में सांसद जो संसद के सदस्य हैं उनके वेतन और भत्ते का कौन निर्धारण करता है? तो वो करती है पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है अनुच्छेद 106 के अंतर्गत। दक्षिण भारत का प्रमुख फसल कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपकी कॉफी। कॉफ़ी प्रोडक्शन में जो साउथ इंडियन स्टेट है, हिल स्टेट है, वहाँ पर कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती है। मैं बात करूँ राज्य की, तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है 71%, सेकेंड केरला है 21, थर्ड तमिलनाडु 5%। तो कॉफ़ी का दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। बाकी ऑप्शन में कपास वगैरह थे, तो कपास का महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, और कपास का उत्पादन यहाँ पर होता है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और हरियाणा में। चाय में आप बात करूँ तो असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, केरल, हिमाचल प्रदेश, इसमें भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला सवाल देखिए, सिबिल किससे संबंधित है? सिबिल यहाँ पर हो जाएगा बैंक का है। जो आपको लोन दिया जाता है तो आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाता है, जो क्रेडिट स्कोर रहता है। तो इस पर एक रिपोर्ट बनाई जाती है जो सिबिल रिपोर्ट कहलाती है, जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के अनुसार आपको लोन दिया जाएगा। तो ये बैंक से संबंधित लोन का एक टर्म हो जाएगा, जहाँ पर लोन देने से पहले सिबिल स्कोर है वो चेक किया जाता है। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा सवाल मिल रहे हैं किसी भी चैनल के अपेक्षा। बहुत से चैनल पे आपको देखता है जल्दी एनालिसिस तो आ जाता है, लेकिन सवाल है वो क्वालिटी में मेंटेन नहीं कर पाते। तो इसमें आपको 100% क्वालिटी मिल रही है, मतलब रियल क्वेश्चन ही बताऊंगा। वीडियो डिले हो जाए, व्यूज कम पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे। तो सवाल देखिए अगला, भारत में नकदी लिक्विडिटी जो बाजार में कितने रुपए आ रहे हैं, जा कितने रहे हैं, तो वो बैलेंस हो रहा नहीं हो रहा। तो लिक्विडिटी है, नकदी की कमी की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट सवाल एक था इस टाइप से कि बेबर, दहिया, पोदू किसके प्रकार है? तो ये पेड़ की प्रजातियां हैं, दहिया है। तो पहले दही जमाने के लिए दहिया पेड़ का प्रयोग होता था, तो बेबर, पोदू ये पेड़ की प्रजाति हो जाएगी। रमन मैग्सेसे अवार्ड किसे नहीं मिला है? रमन मैग्सेसे अवार्ड है, ये आपके ऑप्शन दिए गए थे, इसमें प्रशांत भूषण करेक्ट हो जाएगा, इनको नहीं मिला है। बाकी किरण बेदी को 1994 में मिला था शासक की सेवा हेतु। अरुण शौरी को भी दिया गया है 1982 को पत्रकारिता और साहित्य के कला हेतु इनको दिया गया है, अरुण शौरी को भी। प्रशांत भूषण को नहीं मिला है। बाकी मैं बात करूं लेटेस्ट की, तो 2019 में रवीश कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। 2018 में ये सभी भारतीय हैं। भरत वाटवानी को समाज सेवा में, 2018 में सोनम वांगचुक को भी समाज सेवा में दिया गया है रमन मैग्सेसे अवार्ड की बात करूं तो एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। और इसे प्राय एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, जो कि फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, फिलीपींस देश में। अगला सवाल, अरब सागर तट पर कौन सा बीच है? ऑप्शन पर आधारित है। अरब सागर जो तट है वहां पर देखिए गोवा के भी बीच आ जाते हैं। और एक ऑप्शन में आपके राधा सागर बीच था, जो कि अरब सागर तट पर नहीं है, ऑफकोर्स नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये अंडमान में, इस साइड हो जाएगा अंडमान में, जो कि अरब सागर में नहीं है। राधा सागर बीच है, जैसे अभी ब्लू फ्लैग भी मिला है।
तो इसमें ऑप्शन किस टाइप से था आप कमेंट करके बताना। बाकी जिन भी कैंडिडेट का आज फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था जरूर कमेंट करना आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना से किस वर्ग को लाभ मिलेगा, तो यहाँ पर लाभ मिलने वाला है छोटे और सीमांत किसान को हर साल 6,000 रुपये की 3 किस्तों में 6,000 रुपये का इसको लाभ मिलेगा। ये स्कीम जो पीएम किसान सम्मान निधि है 1 दिसंबर 2018 से लागू हुई है। कौन सी रबी की फसल नहीं है, तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, करेक्ट हो जाएगा कपास। कपास खरीफ की फसल है। अन्य जो खरीफ की फसलों में आपकी चावल हो गया, मक्का, ज्वार, मूंगफली, सोयाबीन, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। यीस्ट के द्वारा अनऑक्सीय शोषण से क्या बनता है, तो यीस्ट जो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है उसमें कन्वर्ट करता है यीस्ट ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड में, तो प्रोडक्ट यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा और जलवाष्प है। आरबीआई किस दर से कमर्शियल बैंकों को लोन देता है, तो वो रेपो रेट हो जाएगी। आरबीआई है जिस दर से कमर्शियल बैंकों को लोन देगा वो रेपो रेट हो जाएगा। इसमें जो कमर्शियल बैंक है वो कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करता है। यदि डायरेक्ट लोन देता है आरबीआई कमर्शियल बैंक को तो वो बैंक रेट से देगा, वो 4.25 है वर्तमान में ये आरबीआई की रेट्स आपको देखना होगा। तो पॉलिसी रेपो रेट है 4%, रिवर्स रेपो रेट ये आपकी हो जाएगी 3.35%। यदि आरबीआई को पैसों की जरूरत है वो अदर्स कमर्शियल बैंक से लेगा तो इस दर से। और फिर मैं बैंक रेट की बात करूँ 4.25 है और केस रिजर्व रेशियो है 3%, एसएलआर है 18%। ये आपकी एक कंप्यूटर का सवाल था। कंप्यूटर के सवाल लास्ट में शामिल किए गए 7 क्वेश्चन से, एक बीच में आ गया कोई बात नहीं। एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट वर्कशीट कितनी होती है, तो 3 होती है, शीट 1, सेकंड और थर्ड ये डिफॉल्ट रहती है, 3 टैब्स रहते हैं एमएस एक्सेल में। आरबीआई के अनुसार 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितनी गिरावट होगी, तो जीडीपी ग्रोथ है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है, गिरावट होने वाली है आरबीआई के अकॉर्डिंग 9.5%। ये आरबीआई ने अक्टूबर 2019 का करंट अफेयर्स आप कह सकते हो, तो अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स आ रहे हैं। करंट अफेयर्स ज़्यादा तो नहीं आ रहे हैं लेकिन आप कह सकते हो 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बन रहे हैं यहाँ पर। वासुदेव मोही को सरस्वती सम्मान किस भाषा में दिया गया है, तो वासुदेव मोही को 2019 में जो सरस्वती सम्मान दिया गया है वो सिंधी भाषा में। उनकी जो रचना थी चेक बुक जो एक शॉर्ट स्टोरी सीरीज थी, इस हेतु वासुदेव मोही को 2019 में सरस्वती सम्मान दिया गया है। 2018 में जो सरस्वती सम्मान दिया गया था वो के सेवा रेड्डी को उनकी जो रचना पोइट्री थी पक्का की ओटिलाइट हेतु दिया गया है, तेलुगु भाषा में थी। और सरस्वती सम्मान है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। जो 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 प्रकाशित भाषाएं हैं उनमें साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। प्रथम जो सरस्वती सम्मान दिया गया था वो 1991 में हरिवंश राय बच्चन को हिंदी भाषा में दिया गया था। अगला सवाल, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था, तो ये 1928 को आया था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन है वो भारत आया था। साइमन आयोग के द्वारा 7 ब्रिटिश सांसद का एक समूह था जिसका गठन 8 नवंबर 1927 को भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। इस कमीशन का गठन और इस आयोग की अध्यक्षता जॉन साइमन ने की थी, इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन रखा गया, जिसका मुख्य कार्य था जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है उसकी जांच करना, जो 1928 में भारत आया था। हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर का निधन हुआ, इस टाइप से सवाल था। एग्जैक्ट क्या था लेकिन उसमें कुछ अलग दिया हुआ था तो भी आप बता देना। लेकिन मैं बात करूं हाल ही में भारतीय जो फुटबॉलर का निधन हुआ है वो चुन्नी गोस्वामी है, जिनका 30 अप्रैल 2020 को निधन हुआ था और ये नेशनल टीम के खिलाड़ी रह चुके हैं 1956 से 1964 तक। मोहन बगान क्लब और इंडियन नेशनल टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितने परसेंटेज की कमी का अनुमान लगाया, तो मूडीज के अकॉर्डिंग भारत की जीडीपी में जो कमी का अनुमान लगाया है इस वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वो 11.5% की कमी का अनुमान लगाया। और नेक्स्ट 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि 10.6% वृद्धि का भी इन्होंने अनुमान लगाया है। ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा जहां पर ग्राम पंचायतों का संगठन है। और अनुच्छेद 40 है जो राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। और मैं बात करूं इससे रिलेटेड एक अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट की जो पंचायती राज का है, यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि मूल संविधान के किस भाग में पंचायती राज का उल्लेख है, तो भाग 9 में अनुच्छेद आपके हो जाएगा 243 में पंचायती राज का उल्लेख है, जिसमें आपके अनुच्छेद 243 ख में ग्राम पंचायतों का गठन का है, अनुच्छेद 243 क में ग्राम सभा का है। और ये जो आपके संविधान संशोधन है 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया था।
इंद्रावती नदी किस राज्य में बहती है? तो उसमें एग्जैक्ट एक डैम दिया हुआ था जो इंद्रावती नदी पर था, वो किस राज्य में है, इस टाइप से था। बाकी डैम का नाम पता नहीं, किसी कैंडिडेट ने आज एग्जाम दिया, जिन भी कैंडिडेट ने फर्स्ट शिफ्ट में डैम का नाम पता तो बता देना। इंद्रावती नदी की बात करूँ तो ये उड़ीसा से निकलती है, छत्तीसगढ़ राज्य में बहती है। एंसर आई थिंक उसका छत्तीसगढ़ होना चाहिए। इस नदी का उद्गम स्थान उड़ीसा के काल्हाड़ी जिले के रामपुर थुयामूल में होता है। 2021 में जो आईबा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पर होगी? ये दोस्तों भारत में होने वाली थी, लेकिन उस भारत जो हॉस्ट फीस रहती है उसको डिपॉजिट नहीं करा पाया और इस केस में भारत पर बड़ी पेनल्टी भी आई थी। और उसके बाद ये 2021 में भारत में नहीं हो रही है, कैंसिल हो गई। तो ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हो रही? तो ये बेलग्रेड, सर्बिया की जो राजधानी बेलग्रेड है वहाँ पर आयोजित होगी और इससे पहले रशिया में हुई थी 2019 में। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रपति शासन के बाद 1993 में दिल्ली के प्रथम सीएम कौन बने? वैसे दिल्ली के फर्स्ट सीएम तो चौधरी पी ब्रह्म प्रकाश थे, लेकिन 1956 से लेकर 93 तक क्या था, वहां पर राष्ट्रपति शासन था दिल्ली में। और उसके बाद जो प्रथम दिल्ली के सीएम बने वो मदन लाल खुराना बने हैं 2 दिसंबर 1993 से लेकर 26 फरवरी 1996 तक। अगला सवाल देखिए आप, धामेक स्तूप कहाँ पर है? तो धामेक स्तूप है, ये है दोस्तों सारनाथ में है। धामेक स्तूप एक वृहत स्तूप जो उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट, तो उत्तर प्रदेश सारनाथ में है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। निर्माण 500 ईस्वी में हुआ था मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के द्वारा। उससे पहले 249 ईसा पूर्व में एक पूर्व स्तूप बनाया था, उसके स्थान पर 500 ईस्वी में धामेक स्तूप का निर्माण सारनाथ यूपी में किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल में किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रियों की संख्या निर्धारित की गई है? तो वो है आपके 91 संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था। उसके तहत मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित किया गया था, यानी जो इसके अनुसार क्या किया कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की जो अधिकतम संख्या है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। बहुत बार एग्जाम पूछा हुआ है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा सदस्यों की संख्या का कितना परसेंटेज? 15% है। कौन से संविधान संशोधन के तहत ये तय किया गया है? तो 91 अमेंडमेंट हुआ था 2003 के तहत मंत्रिमंडल में संविधान संशोधन के द्वारा संख्या निर्धारित की गई है। अगला सवाल देखिए, वर्ण परिचय पुस्तक के लेखक कौन है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, वर्ण परिचय बुक्स के ऑथर है और टैगोर ने उन्हें आधुनिक बांग्ला गद्य का पिता कहा है। बजट 2020 में कब तक मत्स्य निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का टारगेट है? तो 2024-25 तक मत्स्य निर्यात को 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। और अन्य यहाँ पर बजट में जो मत्स्य का टारगेट है उसमें 2022-23 तक 200 लाख टन मत्स्य उत्पाद का टारगेट रखा गया है। अगला सवाल देखिए, मैग्नस कार्लसन किस देश से संबंधित है? ये नॉर्वे के हैं, नॉर्वे के यहाँ पर शतरंज के खिलाड़ी हैं। मदई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो फेस्टिवल से 3 सवाल पूछे गए हैं। मदई फेस्टिवल की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ का है। पावलकूट फेस्टिवल का भी सवाल आया, तो ये राज्य में मनाया जाता है मिजोरम में। पावलकूट फेस्टिवल हो गया। चापचारकूट फेस्टिवल है, ये मिजोरम में मनाया जाता है। चौरी चौरा कांड किस प्रांत में हुआ था? एग्जैक्ट ये सवाल था, जिसमें संयुक्त राज्य संयुक्त प्रांत करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा कांड गोरखपुर जिले में हुआ था 4 फरवरी 1922 को। अगला सवाल देखिए, एक लोटिया गीत से संबंधित सवाल था। एग्जैक्ट क्या सवाल था पता नहीं है, लोटिया गीत था इस टाइप से। अनुच्छेद 129 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 129 का आपके सवाल पूछा गया है। तो उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालयों की शक्तियां प्राप्त होगी। तो अभिलेख न्यायालय का है ये, उच्चतम न्यायालय है ये, अभिलेख न्यायालय होगा। कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 129। सुदर्शन झील के मरम्मत का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो सुदर्शन झील है, इसकी मरम्मत का उल्लेख है दोस्तों, ये जूनागढ़ का शिलालेख है जो कि सम्राट स्कंदगुप्त के काल का है। और इसके चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तटबंध की मरम्मत कराई थी। इसमें ऐसा पता चलता है जूनागढ़ के शिलालेख से कि चक्रपालित ने सुदर्शन झील के तटबंध की मरम्मत कराई थी। तो ये जूनागढ़ का शिलालेख है जो कि सम्राट स्कंदगुप्त के काल का है। सुदर्शन झील कहाँ पर है? एग्जाम आया वो सवाल है। गुजरात की गिरनार में स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था इसका निर्माण। अगला सवाल देखिए, सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो जाकिर हुसैन है 1962 से 67 तक। प्रथम कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। आपकी सेकेंड के यहाँ पर पूछा है जाकिर हुसैन। शरीर की वृद्धि किस ग्रंथि के हार्मोन के कारण होती है? तो वो है पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के कारण शरीर की वृद्धि होती है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में सेकंड रैंक किस देश की है? तो न्यूजीलैंड की है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम रैंक ऑस्ट्रेलिया, सेकंड न्यूजीलैंड, थर्ड भारत है। वनडे की बात करूं आईसीसी रैंकिंग में प्रथम इंग्लैंड,
सेकंड इंडिया की है। T20 में प्रथम ऑस्ट्रेलिया, सेकंड इंग्लैंड और थर्ड भारत की हो जाएगी। रियल जीडीपी की गणना का आपको फॉर्मूला पूछा था, तो ये कैलकुलेट की जाती है जो रियल जीडीपी है, तो इसमें ऐसा होता है कि डिवाइडिंग नॉमिनल जीडीपी में भाग दिया जाता है जीडीपी, डिफॉल्टर आर का भाग दिया जाता है, वहाँ से आपकी रियल जीडीपी निकल के आती है। और बाकी कंप्यूटर में यहाँ पर विंडो 2007 से काफ़ी क्वेश्चन से नीचे देखेंगे अपन 7 सवाल जो कंप्यूटर के मिले हैं। कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल एकजुट कब हुए हैं, तो ये हुए थे 1916 की लखनऊ बैठक में। दोनों दल फिर एक हो गए थे। जो होम रूल आंदोलन की उन्होंने शुरुआत की, तो प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने के बाद 1916 में दोनों गुट एकजुट हो गए थे, जो कांग्रेस के दो दल थे, जिसमें 1907 में दो दल बन चुके थे और 1916 में एकजुट हुए। गर्म दल और नरम दल, गर्म दल के जो नेतृत्व कर रहे थे वो लाल पाल बाल हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। और नरम दल का नेतृत्व यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी। अगस्त प्रस्ताव है, उस समय गवर्नर कौन थे, तो अगस्त प्रस्ताव कौन से गवर्नर के समय भारत आया था, तो वायसराय लिन लिथगो हो जाएगा, जो कि सेकेंड विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन ने समझौतापूर्ण एक दृष्टिकोण नीति अपनाई और अगस्त प्रस्ताव भारत आया था इस केस में। अगला सवाल देखिए, यमसे हार्वेस्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो यमसे हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड की कैपिटल सिटी कोहिमा में। तो नागालैंड राज्य में यमसे जो त्यौहार है, फेस्टिवल है, ये मनाया जाता है। और ये कौन सी ट्राइब के द्वारा, तो वो है पोचुरी ट्राइब के द्वारा हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, देवेश रॉय कहाँ से हैं, तो ये दोस्तों अभी वर्तमान में उनका जो जन्म हुआ है वो पाबना से हुआ था, जो कि ब्रिटिश इंडिया के समय जन्म हुआ था, जो बांग्लादेश में था। देवेश रॉय की बात करते हैं, बंगाली राइटर और स्कॉलर है इंडिया से। यूएन मिलिट्री जेंडर अवार्ड 2019 किसे दिया गया है, तो ये अभी 2020 में जो दिया गया था यूएन मिलिट्री जेंडर अवार्ड, तो ये सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित हुई है भारत की महिला मेजर सुमन गवानी को ये अवार्ड दिया गया है। एक भारतीय सेना अधिकारी और दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम करने वाली महिला शांति सेना की मेजर सुमन गवानी को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है। अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड हो जाएगा जो अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड है। और इससे रिलेटेड एक करंट अफेयर का सवाल है कि 2019 में जो अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड दिया गया वो किसे दिया गया, तो इंडिया में चीफ हाइड्रोग्राफर इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक वाइस एडमिरल विनय भादवार को यह अवार्ड दिया गया है 2019 में। किसका हृदय 2 चैम्बर का होता है, तो 2 चैम्बर वाला हृदय हो जाएगा मछली का। मैं बात करूं अन्य इंपोर्टेंट फैक्ट की, तो रेप्टाइल्स जितने भी होते हैं उनका हृदय होता है 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल, यहाँ पर कह सकते हो 3 चैम्बर का रेप्टाइल्स का होता है। और क्रोकोडाइल की बात करूं तो क्रोकोडाइल्स यहाँ पर अपवाद हो जाएगा, जिसका हृदय आपके 4 चैम्बर का होता है। पक्षी और मैमल्स का भी 4 चैम्बर का, मनुष्य मानव का कितना है 4 चैम्बर का। और मैं फ्रॉग की बात करूं तो मेंढक का हृदय 3 चैम्बर का होता है। अगला सवाल, कौन सा जंतु बाहर पहले भोजन खंडित करता है उसके बाद ग्रहण करेगा, तो इसमें किस टाइप से ऑप्शन थे, आपको आंसर मालूम है तो कमेंट जरूर करना ये कौन सा जंतु है। 1922 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो ये रीडिंग हो जाएगा आपके मार्कस रीडिंग थे 1921 से 1926 तक। किस एनिमल में रेशे प्राप्त किए जाते हैं, तो वो एनिमल हो जाएगा लम्हा। लम्हा से आपके रेशे प्राप्त किए जाते हैं, जो फाइबर है लम्हा एनिमल है। 1946 में अंतरिम भारत सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे, तो अंतरिम भारत जो सरकार थी इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसे प्रोविजनल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, जो फॉर्म हुई थी 2 सितंबर 1946 को, तो बलदेव सिंह ही थे, जो कि बाद में प्रथम डिफेंस मिनिस्टर बने हैं स्वतंत्र भारत में, बलदेव सिंह। अगला सवाल, दैमाबाद पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है, तो दैमाबाद जो पुरातात्विक स्थल है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी परवरा नदी के तट पर स्थित है और ये महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में है। ये स्थान बीपी बोपरितकर के द्वारा खोजा गया है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, तो ये आपके टोटल 48 सवाल हो गए, जिसमें शायद एक सवाल कंप्यूटर का था, तो 47 जीके के सवाल। अब देख लेते हैं कंप्यूटर के 10 में से जो 7 क्वेश्चंस मिले हैं। इन एमएस वर्ड 36 फॉन्ट साइज इक्वल टू हाउ मैनी इंच, तो एमएस वर्ड में जो 36 फॉन्ट साइज है वो आधे इंच के इक्वल हो गए, 0.5 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर मैच करना था आपको, इस प्रकार दिए गए थे, इंटरनेट ब्राउजर दिए गए थे जिसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये मैच हो जाएगा आपके माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया है, सफारी को डेवलप किया है एप्पल ने। बाकी ये सीए मनी एग्जैक्ट कौन सा ब्राउजर था जिसमें आंसर मोजिला फायरफॉक्स उनको डेवलप किया था। अगला सवाल देखिए, मैच फॉलोइंग विद देयर फंक्शन इन एमएस एक्सेल, यहाँ पर भी मैच करना था जिसमें एमएस एक्सेल में कौन सी की है वो काम करेगी। टैब की का क्या कार्य है एमएस एक्सेल में, तो मूव द सेल पॉइंटर टू द नेक्स्ट सेल, ये आपकी टेबल रहती है
सीट रहती है एमएस एक्सेल में, ये आपकी सेल हो जाएगी। तो कोई भी वैल्यू है आपको जो कर्सर लेके जाना है इस सेल से इस सेल में, तो आप क्या करेंगे, टैब एंटर करेंगे तो ये कर्सर इस सेल से इस सेल में आ जाएगा। एंटर करने पर क्या हो जाएगा, एंटर की आप प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि कर्सर आपके इस सेल में है या फिर इस सेल में है तो टैब करेंगे तो ये नेक्स्ट वाले में चला जाएगा। यदि नीचे लेना है कर्सर को नीचे वाली सेल में, तो आप क्या करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे तो एंटर की एक्सेल में क्या करेगी, जो कर्सर को मूव कर देगी बिलो वाली सेल में। एक आपके हैं एरो वाली की, तो ये नेविगेशन की हो जाएगी, जहां पर भी आपको लेके जाना है कर्सर को, ऊपर लेके जाना है वाला ऊपर वाली, नीचे वाली ये वाली जो भी एरो की। और शिफ्ट प्लस टैब का क्या कार्य होगा, तो शिफ्ट प्लस टैब का ये आपकी शीट हो गई कंप्यूटर में एमएस एक्सेल में। तो शिफ्ट प्लस टैब का जैसे कि यदि मैं इस वाली सीट में हूँ, इस वाली सेल में हूँ, तो मैं यदि एंटर करूँगा कौन सी की, टैब की, तो मैं इस वाली सेल में चला जाऊंगा। मेरे को क्या करना है, बैक आना है वापस इस वाली सेल में। तो मैं यदि टैब करूंगा नेक्स्ट में जाऊंगा, तो बैक आने के लिए प्रीवियस सेल में वापस आने के लिए मैं शिफ्ट प्लस टैब करूंगा तो इस सेल में वापस आ जाऊंगा। पहले से ही आप जैसे कि इस सेल में हो, आप इस सेल में आना चाहते हो तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस टैब प्रेस करेंगे, तो इस टाइप से ये फंक्शन हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, फॉर ईमेल एड्रेस गिवन था, कौन सा इनकरेक्ट था, तो इनकरेक्ट वाला क्या ऑप्शन दिए गए थे ईमेल एड्रेस के, जिसमें एक इनकरेक्ट था जो @ होगा gmail.com वगैरह। तो उसमें ध्यान में रखना है सिंबल तो ईमेल में होता ही होता है, कौन सा भी ईमेल एड्रेस हो, और डॉट का भी ध्यान में रखना, वो भी रहेगा। डिफॉल्ट नंबर ऑफ सीट इन एमएस एक्सेल है, जो ऊपर बताया था 3 होती है एमएस एक्सेल में, सीट 1, 2 और सेकंड 3 पहले डिफॉल्ट रहती है, उसके बाद कितनी भी आप ऐड कर सकते हो। एक सवाल था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का क्या कार्य रहता है, इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनका कार्य क्या रहेगा, तो वो इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। एमएस वर्ड में मेन्यू बार में कौन सा कमांड नहीं होता है, तो एमएस बार में जो रिबन रहता है मेन्यू बार का, उसमें आपकी ये इंटरनेट का कमांड नहीं होता, बाकी इंसर्ट पेज लेआउट वगैरह का होते हैं। तो एमएस वर्ड से ज़्यादातर सवाल पूछे गए, तो एक्सेल वर्ड जरूर पूरा कवर करके जाना। तो इस टाइप से आपके पूछे गए जीके के टोटल यहाँ पर मैंने 47 सवाल बताए हैं, कंप्यूटर के 7 सवाल, जो कि आई थिंक किसी भी चैनल ने इतने क्वेश्चंस नहीं बताए हैं। और आने वाले शिफ्टों में भी डेली एनालिसिस होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर देना। और पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी ऑल शिफ्ट के वीडियो का साथ, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।